सायरा 18 साल की नौजवान लड़की थी जो अपने गांव से दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब और गरीब चीजें होती हैं, लेकिन सायरा ने उन बातों पर कभी यकीन नहीं किया। दोपहर का वक्त था जब वो जंगल में दाखिल हुई। सूरज की रोशनी दरख्तों की घनी शाखों से छन छन कर आ रही थी। परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रास्ता मध्यम पड़ता गया। दरख्त ज्यादा घने हो गए और अंधेरा छाने लगा। अचानक बादल घर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। सायरा भीगने लगी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। पानी में भीगते हुए वो रास्ता तलाश करने लगी, लेकिन हर तरफ एक जैसे दरख्त नजर आ रहे थे। वो गुम हो चुकी थी। खौफ उसके दिल में घर करने लगा। शाम ढलने लगी और जंगल में मुकम्मल अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चल रही थी और सायरा कांप रही थी। इसी वक्त दूर से एक मध्यम रोशनी नजर आई। शायद कोई घर हो, सायरा ने सोचा और इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। रोशनी के करीब पहुंचकर उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारें कच्ची थीं और छत पर सूखी घास बिछी थी। खिड़की से मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी आ रही थी। सायरा ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक भारी बूढ़ी आवाज आई। मैं रास्ता भूल गई हूं। बरसात में भीग गई हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सायरा ने कहा। दरवाजा आहिस्ता से खुला। वहां एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद और उलझे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। लेकिन इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे अंदर कोई शोला जल रहा हो। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कुछ मसनूई था। सायरा अंदर दाखिल हुई। झोंपड़ी अंदर से भी बहुत पुरानी थी। एक तरफ आग जल रही थी, दीवारों पर अजीब और गरीब जड़ी बूटियां लटकी थीं और कोने में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाती हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। सायरा आग के करीब बैठ गई और अपने कपड़े सिखाने लगी। बूढ़ी औरत चूल्हे पर चाय बना रही थी और बार बार सायरा की तरफ देख रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा। कितनी जवान हो, कितनी ताजा। सायरा को इसके लहजे में कुछ अजीब लगा। उसने झोंपड़ी के इर्द गिर्द नजर डाली। दीवार पर एक पुराना आईना लटक रहा था जो बुरी तरह टूटा हुआ था। इसके नीचे कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे जिनमें से अजीब बो आ रही थी। अब यहां अकेली रहती हैं? सायरा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने पीठ किए हुए कहा, हां बेटी, बहुत साल से अकेली हूं, लेकिन आज तुम आ गई हो। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। ये सुनकर सायरा की सांस रुक गई। मैं सुबह निकल जाऊंगी, सिर्फ रात भर रहना है। बूढ़ी औरत ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम देखेंगे बेटी, हम देखेंगे। उसने सायरा को चाय का प्याला दिया। सायरा ने प्याला पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि चाय की बो अजीब है, जैसे इसमें कुछ मिला हो। पियो बेटी, पियो, तुम थक गई होगी, बूढ़ी औरत ने इसरार किया। सायरा ने प्याला अपने होंठों से लगाया, लेकिन पिया नहीं। वो समझ गई थी कि कुछ गलत है। रात गहरी हो गई। बूढ़ी औरत ने सायरा से कहा कि वो कोने में बने बिस्तर पर सो जाए। खुद वो आग के पास बैठी रही और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बुड़बुड़ाने लगी। सायरा लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपके से बूढ़ी औरत को देख रही थी। बूढ़ी औरत ने कोने में रखे संदूक को खोला। इसमें से एक पुरानी किताब निकाली जिसके सफ़हात पीले पड़ चुके थे। उसने किताब खोली और अजीब अल्फाज पढ़ने लगी। अचानक झोंपड़ी में ठंडी हवा चलने लगी। शोले तेज हो गए। दीवार पर लटकी जड़ी बूटियां हिलने लगीं।
फिर बूढ़ी औरत ने संदूक से कुछ और निकाला। सायरा की सांस रुक गई जब उसने देखा कि वो क्या था। वो इंसानी हड्डियां थीं। बूढ़ी औरत ने हड्डियों को फर्श पर एक दायरे में रखा और बीच में कुछ जड़ी बूटियां डाल दें। फिर इसने आग से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लिया और इसे दायरे के बीच में रख दिया। नीले रंग का शोला भड़क उठा। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए मुझे नई जिंदगी मिले। ये लड़की कितनी जवान है, कितनी ताजा। इसकी जवानी मेरी हो जाएगी। सायरा समझ गए, ये बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी। ये एक जादूगरनी थी जो लड़कियों को फंसाती थी और उनकी जवानी चराकर अपने आप को जिंदा रखती थी। सायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे फौरन यहां से भागना था, लेकिन दरवाजा जादूगरनी के करीब था। उसने सोचा कि शायद खिड़की से निकल सकती है। आहिस्ता से वो बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन झोंपड़ी के फर्श ने चूं की आवाज निकाली। जादूगरनी का सर तेजी से मुड़ा। कहां जा रही हो बेटी? उसकी आवाज अब बहुत डरावनी थी। सायरा ने दौड़ना शुरू किया। उसने दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जादूगरनी इससे पहले पहुंच गई। तुम नहीं जा सकती, जादूगरनी चीखी। उसने अपना हाथ उठाया और अजीब अल्फाज बोले। सायरा के पांव फर्श से चिपक गए। वो हल नहीं सकती थी। जादूगरनी करीब आ रही थी। इसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। तुम मेरी बन जाओगी बेटी, तुम्हारी जवानी मेरी हो जाएगी। सायरा को अचानक दीवार पर लटकी जड़ी बूटियां याद आईं। इसकी दादी कहती थीं कि जादूगरनियां अपनी ताकत जड़ी बूटियों में रखती हैं। अपनी तमाम ताकत लगाकर सायरा ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और दीवार की तरफ फेंका। टुकड़ा जड़ी बूटियों से टकराया और वो नीचे गिर गईं। जादूगरनी ने चीख मारी, नहीं। इसी लम्हे सायरा के पांव आजाद हो गए। सायरा ने दरवाजा खोला और बाहर भागी। बारिश अभी भी हो रही थी। अंधेरा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। पीछे से जादूगरनी की चीखें आ रही थीं। वापस आओ, तुम मुझसे नहीं बच सकती। सायरा जंगल में भागती रही। अंधेरे में उसके पांव पत्थरों से टकरा रहे थे। शाखें उसके चेहरे को खुरच रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। पीछे से आवाजें आ रही थीं। ना सिर्फ जादूगरनी की आवाज, बल्कि अजीब सी आवाजें, जैसे कई लोग उसका पीछा कर रहे हों। सायरा ने मुड़कर देखा। अंधेरे में धुंधली शक्लें नजर आ रही थीं। वो रूहें थीं। इन लड़कियों की रूहें जिन्हें जादूगरनी ने पहले कैद किया था। मेरी मदद करो, सायरा ने चीख कर कहा। लेकिन रूहें सिर्फ इसकी तरफ आती रहे। तभी सायरा को दूर से एक और रोशनी नजर आई। ये रोशनी बड़ी थी, जैसे किसी गांव की हो। वहां मैं वहां पहुंच जाऊं तो बच सकती हूं, इसने सोचा। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और तेजी से भागने लगी। जादूगरनी की आवाज करीब आ रही थी। तुम नहीं बच सकती, तुम मेरी हो। लेकिन रोशनी करीब आती जा रही थी। आखिरकार सायरा जंगल से बाहर निकल आई। वाकई एक गांव था। कुछ घरों में रोशनी थी। उसने मुड़कर देखा। जादूगरनी जंगल के किनारे पर खड़ी थी, लेकिन बाहर नहीं आ सकती थी। वो गुस्से से चीख रही थी, याद रखो लड़की, जंगल मेरा है। अगर तुम दोबारा आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सायरा गांव के पहले घर में गई और दरवाजा पीटा। एक बूढ़ा आदमी निकला। बरा करम, मुझे पनाह दें। जंगल में एक जादूगरनी। बूढ़े आदमी का चारा संजीदा हो गया। तुम इस झोंपड़ी में गई थी। वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। कई लड़कियां इसके जाल में फंस चुकी हैं। तुम खुशकिस्मत हो के बच गईं। उसने सायरा को अंदर बुलाया और उसकी बीवी ने इसे गर्म कपड़े और खाना दिया। रात भर सायरा को नींद नहीं आई। जब भी वो आंखें बंद करती, इसे जादूगरनी की वो चमकती आंखें नजर आती। सुबह हुई तो बूढ़े आदमी ने कहा,
बेटी, अब तुम महफूज रास्ते से अपने गांव जा सकती हो, लेकिन कभी इस जंगल में मत जाना। सायरा ने शुक्रिया अदा किया और निकल गई। सायरा अपने गांव पहुंच गई। उसने अपने घर वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। वो कहते थे कि यह सिर्फ बुखार का ख्वाब था, लेकिन सायरा जानती थी कि यह हकीकत थी। आज भी जब वो रात को सोती है तो उसे जादूगरनी की वो आवाज सुनाती है, तुम मेरी थी, तुम मेरी हो, और एक दिन तुम फिर मेरे पास आओगी। और इस खौफनाक आवाज के साथ सायरा चीख कर उठ जाती है।